जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान फायरमैन या फायर ऑफिसर प्लस में यहाँ पर डीसीपीओ की वैकेंसी के बारे में चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी के कमेंट थे, जो भी साथी जो फायर से संबंधित योग्यता रखते हैं, क्योंकि पहले तो मैं आप सभी को इसके अंदर योग्यता, जो कि नए कैंडिडेट हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि अगर अपन फायर के अंदर जा रहे हैं तो इसके अंदर योग्यता अपनी क्या होनी चाहिए। तो इसके अंदर योग्यता होती है 10वीं पास, अगर आप फायरमैन का दे रहे हो तो, प्लस में डिप्लोमा। और यहाँ पर एएफओ का यानी कि असिस्टेंट फायर ऑफिसर का अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पर आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कुछ कुछ डिप्लोमा जो है यहाँ पर है 12वीं पास के आधार पर भी मिलते हैं, तो 12वीं पास आपके पास में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है कि सर ये डिप्लोमा मिलता कहाँ पर है। जो डिप्लोमा वगैरह है, डिप्लोमा अपन भी यहाँ पर करवाते हैं, अपनी एकेडमी के द्वारा आप सभी को है वो करवाया जाता है। और अगर आप जैसे कोई जो आपके नियर बाई पड़े, जो आईटीआई वगैरह, वहां से भी अगर आप करना चाहते हो तो वहां पर आपको फायर ऑफिसर का डिप्लोमा है वो नहीं मिलेगा। वहां पर आपको फायरमैन का ही डिप्लोमा मिलेगा, और वो भी मिलेगा 6 मंथ वाला। 6 मंथ से आप ओनली फायर की वैकेंसी आप देख सकते हो। सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप नहीं जा सकते, ये ध्यान रखना। तो अगर आप सेफ्टी और फायर फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहते हो, जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सेफ्टी डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वो नहीं आती है, लगभग लगभग कोई बाई चांस ये मान लो बिल्कुल नगण्य के समान आती है। नहीं, जो फायर की वैकेंसी है वही आती है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो तो फायर एंड सेफ्टी का आपको लिए बेस्ट रहेगा डिप्लोमा। तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या आपके पास में जो कोई एकेडमी पड़े या कोई आपका रिश्तेदार हो, जान पहचान का हो, तो उससे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो बात आती है कि सर ये वैकेंसी कब तक आएगी, तो देखो वैकेंसी के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको एक अंदाजा अनुमान है वो मैं बता सकता हूं। क्योंकि जब कांग्रेस के टाइम में, जब कांग्रेस जा रही थी, उसका कार्यकाल पूरा हो रहा था, उस टाइम के अंदर यहां पर नगर पालिकाओं के अंदर यहां पर काउंटिंग हुई थी कि कितनी पोस्ट है, कितने पद हैं, कौन से पद के खाली हैं। जैसे भाई डीसीपीओ के कितने पद हैं, डीसीपीओ का मतलब होता है यहां पर ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, भाई इसके कितने पोस्ट खाली हैं। एएफओ की कितनी पोस्ट खाली हैं, फायरमैन की कितनी पोस्ट खाली हैं। लेकिन यहां पर साथियों अब की बार है एएफओ से ज्यादा यहां पर, एएफओ की अगर आ जाए तो आ जाए, अन्यथा कोई चांस भी नहीं लगते, और आएगी तो बिल्कुल कम आएगी एएफओ की जो पोस्ट है। लेकिन यहां पर डीसीपीओ की जो पोस्ट है अब की बार ज्यादा आने वाली है, और फायरमैन की उससे भी ज्यादा आने वाली है। तो फायरमैन के लिए मैंने आप सभी को योग्यता बता दी है। और देखो 17,000 यहाँ पर अनाउंस हुई है बजट के अंदर। तो देखो बजट के अनुसार यहाँ पर गवर्नमेंट ने किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बताया है कि भाई इस डिपार्टमेंट को इतनी पोस्ट दी जाएगी, इतनी पोस्ट दी जाएगी, इसको इतनी जाएगी। लेकिन साथियों आप सभी को एक मैं देखो ट्रिक दे देता हूँ। फायर डिपार्टमेंट के अंदर आने के चांस बिल्कुल 10% है, 100 में से 10% ही है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर जो बेरोजगार हैं, जो फायर के स्टूडेंट हैं, अगर वो जाकर के हड़ताल करें, या फिर वो जाकर के वहां पर आंदोलन वगैरह करें जयपुर के अंदर, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है। यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में जो डिपार्टमेंट है वो सोच सकता है। क्योंकि साथियों यहाँ पर डिपार्टमेंट ने सारी काउंटिंग है वो कर रखी है, और लगभग 1500 के आसपास, ये मान के चलिएगा अगर डिपार्टमेंट ईमानदारी से अगर पोस्ट डालता है तो 1500 के आसपास है पद खाली है, 1500 से 1700 पद। अब 1500 से 1700 के अंदर लगभग 1000 पद तो आने ही चाहिए ना, ये आप सभी मानते हो। तो लगभग इतने पद आ जाएंगे तो 1000 पद तो बहुत ज्यादा होते हैं। अब की बार 600 के अंदर ही इतने बम्फर हो गए। लेकिन ये भी ध्यान रखना, 600 के अंदर इतना कंपटीशन था, तो अब 1000 पद अगर आ जाएंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी आप सभी ध्यान रखना। तो अगर देखो जो बंदा ऐसे सोच रहा है कि भाई मेरे को फायर की तैयारी करनी है,
तो वो फायर पड़ता रहे। और जो बंदा ऐसे सोच रहा है कि भाई मेरे को तो किसी भी डिपार्टमेंट की मिल जाए नौकरी तो चलेगा, तो वो जीके है, जीके पर कमांड तैयार रखे, कमांड है मजबूत रखे, क्योंकि फायर है, फायर तो बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन जो बंदा ऐसे सोच रहा है कि फायर के अंदर ही जाना है, तो वो फायर पर कमांड मजबूत रखे, क्योंकि लगभग 75 से 80% है फायर आती है। आज जिसकी फायर कंप्लीट है तो उसको सोचने की, यानी कि जीके वगैरह के इसके अंदर चक्कर चक्कर काटने की आवश्यकता ही नहीं है, फायर से कंपटीशन फाइट हो जाएगा। प्रैक्टिकल वगैरह है, प्रैक्टिकल वगैरह के चक्कर के अंदर अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी टाइम के अंदर प्रैक्टिकल वगैरह हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे क्या होता है, फिजिकल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, तो डिपार्टमेंट हाथों हाथ तो करवाता नहीं है। पहले एग्जाम लेगा, एग्जाम के बाद में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में यहाँ पर बाद में यहाँ पर सोचेगा कि किस डिपार्टमेंट को, किस बोर्ड को अपने को ये देना चाहिए, किस बोर्ड को नहीं देना चाहिए। फिर बाद में आपका प्रैक्टिकल है, फिजिकल है, वो होने वाला है। तो पहले है आप जो फायर के अंदर कमांड रखें, और जो जीके वगैरह है, जीके वगैरह के अंदर तो जो फायर का बंदा है तो उसको रखने की आवश्यकता नहीं है, जो इंटरेस्ट रखता है वो रख सकता है। तो देखो, जो भी सिचुएशन थी वो मैंने आप सभी को बता दी है। आने के चांस बिल्कुल कम है, 10% चांस है। और अगर यहाँ पर फायर के स्टूडेंट यहाँ पर आंदोलन वगैरह करते हैं तो डिपार्टमेंट उनकी सुन सकता है, फिर यहाँ पर वैकेंसी है वो आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर लगभग 70,000 पद आए हैं, आप मान के चलो 70,000 यहाँ पर बजट के अंदर घोषणा हुई है, तो 70,000 के अंदर लगभग 30,000 या 25,000 यहाँ पर नगर पालिका की भर्ती आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर रीट की भर्ती आ जाएगी, इतनी आ जाएगी लगभग 25-30,000, 60,000 चाहिए हो गए। अब 2-3 ये जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, ऐसा ही हो गया, इनके अंदर आ जाएगी। तो आपके लिए, फायर वालों के लिए तो बचा ही नहीं कुछ। अब फायर वालों के लिए बचा है तो यहाँ पर आंदोलन करना बचा है। अगर आप करोगे, यहाँ पर डिपार्टमेंट को जगाओगे, तब आपका कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर आप नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। आज की सेशन के अंदर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।